गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लास 9 के ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर लाइफ डेली लाइफ, लेमनॉइड, सोडा वाटर, etc। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस। सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सबस्टांसों का। एंड यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ मोर टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन और डेली लाइफ। तो बहुत सारे टाइप के हम लोग डेली लाइफ में सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे लेमनाइड, सोडा वाटर, बहुत सारे जो लिक्विड सॉलिड, बहुत टाइप के गैस, ये भी गैस टाइप के भी सॉल्यूशन पाए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में। आगे हम लोग देखते हैं आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ये सभी जो थे एग्जाम्पल किसके थे? सॉल्यूशन के। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन इज ए solution as a liquid that condition either a solid, liquid or gas dissolve in it। तो सॉल्यूशन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन में लिक्विड होता है। सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, एक सॉल्यूशन को यहाँ पे लिक्विड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कोई भी डिजॉल्व, घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन यदि हम लोग बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की तो उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, आप लोग कि यहाँ पे हम लोग सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। जैसे कई मेटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो उसको एलॉय बोला जाता है। एंड गैसियस सॉल्यूशन, और एयर जो होता है गैसियस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आप लोगों ने अब देख ही लिया है कि लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों डिजॉल्व हो सकता है। सॉलिड जो होता है उसमें भी डिजॉल्व हो सकता है, तो इसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। एलॉय जो होता है उसमें जिसमें सॉलिड में सॉलिड डिजॉल्व होता है उसको। और यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गैसियस सॉल्यूशन में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो एयर होता है, एयर में बहुत सारे एयर का मिक्सचर होता है। इन अ सॉल्यूशन देयर इन ए, यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग इन अ सॉल्यूशन, यस। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इन अ सॉल्यूशन देयर इन homogeneity at the particle level. For example, lemonade tests the same thought. This shows that particle of sugar or salt are evenly distributed in solution। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे साल्ट है या शुगर है जिसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे बोल रहे हैं। अब कुछ हम लोग मोर टू नो, कुछ और भी जानते हैं। एलॉय, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल और ए नॉन मेटल। तो एलॉय क्या होता है बच्चों के? एलॉय एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को, या फिर एक मेटल हो या फिर एक नॉन मेटल हो, इसको हम लोग डिजॉल्व आपस में घोल देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंप्लीटली बाय फिजिकल मेथड्स। और इसको हम लोग किसी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे हम लोग एलॉय को एक मिक्सचर के तरह से कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज सो द पार्टिकल्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें जो होता है बहुत ही अलग अलग कंपोजिशन में जो एलॉय होता है वो मिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इन अ मिक्सचर, ब्रास के मिक्सचर में हम लोग देखते हैं जिंक एंड कॉपर होता है, जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ठीक है बच्चों, आगे तो बुक में नेक्स्ट पेज में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट में सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि सॉल्यूशन बना होता है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स में सॉल्यूट का जो कंपोनेंट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट का मोर अमाउंट में। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का कोई ऐसा कंपोनेंट जो सबको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट is dissolved in the solvent is called solute।
तो सॉल्यूट क्या होता है, जो कि उसमें डिजॉल्व होता है, और जो डिजॉल्व करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। आगे फिर आप लोग ब्रैकेट में भी देख रहे हैं, यूजुअली कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में जो यूज़ किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, और लेस अमाउंट में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो लार्जर अमाउंट में जिसको यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे वाटर है और शुगर है, तो वाटर में और शुगर में हम लोग देख रहे हैं कि वाटर लार्जर अमाउंट में लेते हैं सॉल्वेंट हो गया, और शुगर लेस अमाउंट में लेते हैं तो वो सॉल्यूट हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अब ये जो सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड क्या है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट है, और सॉलिड क्या है, शुगर क्या है, ये सॉल्यूट है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज ए सॉल्यूट, देखिए नीचे दिया भी है, सॉल्यूशन में शुगर क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिनकल्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन एज अ सॉल्यूट एंड एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है, और एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। फिर हम लोग देखते हैं, ऐसे दो और एग्जाम्पल दिए गए हैं, एयर के एग्जाम्पल हैं, फिर यहाँ पे ड्रिंक लाइक सोडा वाटर का भी एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझाया हुआ है। ठीक है, तो लेस अमाउंट में जो है वो क्या है, सॉल्यूट, और मोर अमाउंट में जो है वो सॉल्वेंट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले प्रॉपर्टीज में आप लोग देखते हैं, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है, याद रखना है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर सिमिलर देन 1 nm यानी नैनोमीटर, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो दूसरी प्रॉपर्टीज के यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर सिमिलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो जो पार्टिकल होते हैं उनका डायमीटर जो होता है सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, सो दे कैनॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, इसलिए ये नंगी आंखों से हमको दिखाई नहीं देता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट विजुअल इन सॉल्यूशन। तो ये किसी भी लाइट को अपने से होकर के जाने देता है, किसी भी लाइट को ब्रेक नहीं करता है, रोकता नहीं है। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करता है तो हमको दिखाई देता है, लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसलिए ये जो होते हैं इसके पाथ जो होते हैं वो विजुअल होते हैं, इससे लाइट होकर के आर पार जा सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो कि हम लोग सॉल्यूशन में देख रहे हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं।